हेलो ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजित व्लॉग्स में। आज ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी में मैं लेके आई हूँ लिसनिंग एक्टिविटी के बारे में आपको बताने। लिसनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे सुनते हैं, सुनने के बाद वो चीजें वो समझते हैं, वो ग्रेस्प करते हैं। वो जो सुनते हैं उसी चीजों को वो उसी से वो सीखते हैं। सीख के फिर धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। बोलेंगे, फिर कम्युनिकेट करना सीख के फिर एट द एंड कहीं जाके वो लिखना एंड पढ़ना सीखते हैं। तो लिसनिंग इज द बेस, और ये जो बेस है इसी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चों की जो लिसनिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो और वो वैसे भाग जा रहे हैं या फिर सुन नहीं रहे हैं, या फिर मतलब आप उनको पढ़ाने की कोशिश करें लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं। वो जो इंटरेस्ट इसलिए कि वो सुनना नहीं चाहते, वो उस चीज को समझना नहीं चाहते। इसलिए बचपन से ही आपको बच्चे के साथ एक लिसनिंग एक्टिविटी जरूर करिए, जिससे क्या होगा कि आपके बच्चे को अलग अलग इमोशन समझ में आएंगे, अलग अलग बातें जो होती है वो समझ में आएगी। वो बॉन्ड करना सीखेगा, उनको सुनना समझना बहुत अच्छा लगेगा। और लिसनिंग एक्टिविटी में स्टोरी टेलिंग से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। स्टोरी टेलिंग आपको आपका बच्चा जब आई थिंक 7-8 दिन का हो तभी से स्टार्ट कर देना है। 7-8 दिन के बच्चे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, ऑफकोर्स ये बात है। लेकिन रोज रात को अगर सोने से पहले अगर आप ये एक्टिविटी करते तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। आपको करना क्या है, रोज रात को आपको सोने से पहले एक पिक्चर बुक लेनी है जिसमें बड़े बड़े पिक्चर्स हो, और वो बुक आपको अपने बेबी के साथ उसी के साथ सो के या बैठ के वो बुक को उसको दिखाते हुए जोर जोर से रीड कर रहे हैं। आपके बेबी को कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन आप जो रीड कर रहे हो, जो बोल रहे हो, अलग अलग वॉइसेस में आपको रीड करना है, अलग अलग इमोशंस आपको यूज करना है, अलग अलग एक्शंस भी आपको करना है। तो ये जो होगा इससे आपका बेबी को जो लैंग्वेज है वो समझने में आसानी होगी। आपका बेबी आपके साथ बॉन्ड करेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा और उसका लिसनिंग पावर भी इंक्रीज होगा। यानी कि वो उनको जो कॉन्सेंट्रेट करके वो समझने की कोशिश करेगा कि मम्मी पापा कह रहे हैं। इससे बच्चों का 110% बुक्स में भी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बचपन से आपने उन चीजों को उनको इंट्रोड्यूस कराया होता है, अलग अलग बुक्स दिखाए होते हैं, इसलिए उनको जो पढ़ाना बुक्स में भी स्टोरी टेलिंग्स में भी इंटरेस्ट आता है। अलग अलग एक्शन से आप अगर स्टोरी टेलिंग करेंगे तो बच्चों को वो एक्टिविटी करने में भी बड़ा मजा आएगा। छोटे बच्चे ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे, यानी कि 1 महीने के होंगे, 1.5 महीने के होंगे, तो वो आवाज निकालेंगे। जैसे अब बड़ी सी है ना स्टोरी बुक लेके उसके साथ बैठेंगे तो वो वाह करेंगे, हंसेंगे। आप जब हंसेंगे तो वो हंसेगा, आप अलग अलग आवाज निकालेंगे तो वो उसको मजा आएगा। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, जैसे जैसे आप आवाजें निकालेंगे वैसे वैसे बच्चे भी आवाजें निकालेंगे। तो ये एक कॉपी भी करेंगे, तो इससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे से होता है। मतलब बुक्स एंड टॉयज बच्चों में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो बुक्स आपको इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अलग अलग स्टेजें अलग अलग बुक्स इंट्रोड्यूस कराना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके छोटे से बेबी का वो कैसे बुक्स दिखा रहे हैं। यानी कि जब आपका बेबी एकदम छोटा हो तो आपको उनको बड़े पिक्चर बुक्स दिखाने चाहिए, जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। ये बोर्ड बुक्स मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे स्वधा को, ये कैट वाला, फिर ये कृष्णा बुक, फिर ये स्टोरी बुक। ये बोर्ड बुक्स इसलिए इंट्रोड्यूस कराए थे क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े पिक्चर्स वाले बुक्स है। ये देखिए कितना बड़ा पिक्चर है, कितना वाइब्रेट है इसका कलर। तो ये जो बच्चे को देखने में मजा आता है। मैं जब ये सब रीड करती हूँ फिर उसको अपने लैंग्वेज, जैसे कि हमारी लैंग्वेज बंगाली है, तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में रीड करके छोड़ दूँ, मेरा बच्चा तो इंग्लिश में ही सीखेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अब मानिए आप इंग्लिश में रीड करें, लेकिन उसको आपको अपने लैंग्वेज में ही उसको समझाना है। जैसे कि मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगाली में इंग्लिश में पढ़ने के बाद बंगाली में उसको समझा दी, क्योंकि तो ही तो बच्चे को समझ में आएगा कि आप कह रहे हो। तो ही तो जो इमोशंस, जो बातें, जो एक्शंस आप कर रहे हैं उनको समझ में आएंगे। तो ये एक बुक मैं उसको इंट्रोड्यूस कराया था। और बोर्ड बुक्स में ज्यादा प्रेफर छोटे बच्चों के लिए इसलिए करती हूँ क्योंकि बोर्ड बुक्स में क्या होता है कि बच्चे सबसे पहले तो पढ़नों को आराम से वो लोग पलटना सीख जाते हैं। सेकंड, अगर मुंह में दे तो कोई भी पेपर का या इंक का टुकड़ा मुंह में नहीं जाएगा और इसको वो फाड़
नहीं सकते हैं। तो ये मतलब ज्यादा लंबा चलेंगे, वरना छोटे बच्चों की तो आदत होती है जो हाथ में वो फाड़ देते। मेरी स्वदा तो ऐसी पेपर घर में रख ही नहीं सकते, पेपर उसके हाथ में आया नहीं कि उसको फाड़ना चालू कर देती थी। तो इसलिए मैंने ऐसे बोर्ड बुक्स उसको बहुत सारे इंट्रोड्यूस कर, मेरे पास बहुत सारे बोर्ड बुक्स हैं। बोर्ड बुक्स के लिए मैं अलग से वीडियो करूंगी, लेकिन आप ऐसे बोर्ड बुक्स आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। स्टोरी बुक्स, बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स वाले स्टोरी बुक्स भी आती है जो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर। एक मैंने ये इंट्रोड्यूस किया था उसको, ये बेबी हक का मैं फर्स्ट क्राई की शॉप से पर्सनली जाके लेके आई थी देख के। इसमें अलग अलग टाइप के बुक्स है, फेरी टेल्स है, स्टोरीज है। और स्टोरीज भी इतनी लंबी लंबी स्टोरीज है, आपको बड़े बड़े स्टोरीज वाले बुक्स नहीं मिल रहे कि मतलब 10-20 पेज में जाके स्टोरी खत्म हो, नहीं। अब वो ये छोटे छोटे स्टोरी, 1 पेज स्टोरी, 2 पेज स्टोरीज वाले बुक मिल रहे। अब ये पेपर बुक है, अब इसकी हालत इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि मैं स्टोरीज तो रीड करती हूँ लेकिन स्वदा के हाथ में मैं नहीं देती हूँ। मतलब कि मैं उसके साथ बैठती हूँ, खुद अपने हाथ में बुक लेके एक एक लाइन रीड करके उसको समझाती हूँ, उसको एक्शंस करके बताती हूँ, वो एक्शंस भी करती है और उसको ये करने में, ये एक्टिविटी करने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो स्वदा को भी बुक्स पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इस एज में उसको पता है उसको कौन सा बुक कब पढ़ना है और वो अपने हिसाब से बुक्स भी सिलेक्ट करती है। तो बुक्स और लिसनिंग एक्टिविटी भी अच्छी है, क्योंकि अगर जैसे कि मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ स्टोरी बता, तो वो चुपचाप सुनेगी उसको आराम से, ऐसा नहीं कि वो भाग जा रही है ये करी। इसलिए बच्चों के साथ बचपन से ही लिसनिंग एक्टिविटी करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्टोरीज से अच्छा लिसनिंग एक्टिविटी कोई हो ही नहीं सकती। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए तो नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। थैंक यू सो मच।